समय की बात है। एक गांव में बहुत ही लालची औरत रहती थी जिसका नाम सुशीला था। उसकी दो बेटियां थी। बड़ी बेटी का नाम कंचन था और छोटी बेटी का नाम रचना था। कंचन बहुत ही दयालु और नेक लड़की थी, पर उसकी छोटी बेटी रचना बहुत ही घमंडी और आलसी लड़की थी। पर वो औरत अपनी छोटी बेटी से ज्यादा प्रेम करती थी, क्योंकि वो उसकी अपनी बेटी थी और कंचन उसकी सौतेली बेटी थी। वो कंचन के साथ नौकरों जैसा व्यवहार करती थी। कंचन से घर का सारा काम करवाती थी। कंचन, जल्दी से घर का सारा काम खत्म कर और कुएं से पानी भर कर ले आ। यहाँ आओ रचना बेटी, मेरी प्यारी बच्ची, तुम्हें भूख लगी होगी ना? लो, आज मैं तुम्हें अपने हाथों से खाना खिलाती हूँ। इधर कंचन जल्दी से घर का सारा काम खत्म कर लेती है और पानी लेने कुएं के पास पहुंच जाती है। तभी मटके में पानी भरते समय उसका पैर फिसल जाता है और उसका मटका कुएं में गिर जाता है। फिर कंचन दौड़ते हुए घर वापस जाकर अपनी माँ से कहती है, माँ, पानी भरने का मटका तो कुएं में ही गिर गया। मटका के बजाय तू क्यों नहीं गिर गई उस कुएं में? अब मैं दूसरा मटका कहाँ से लाऊं? जा उस कुएं से मटके को वापस निकाल कर ले आ, और हाँ, उसके बिना घर वापस मत आना, समझी? उसके बाद कंचन रोते रोते कुएं के पास पहुंच जाती है। मटके को कुएं से वापस निकालने के लिए वो काफी कोशिश करती है, पर नाकाम हो जाती है। अब कंचन खुद को उसमें जाने का फैसला करती है और फिर वो कुएं में कूद जाती है। जब वो अपनी आंखें खोलती है तो अपने आप को एक हरे घास के मैदान में पाती है। उस मैदान के चारों तरफ रंग बिरंगे खूबसूरत फूल खिले हुए थे। अरे, ये मैं कहाँ आ गई हूँ? ये तो बहुत ही सुंदर जगह है। मैं कोई सपना तो नहीं देख रही हूँ? ये कहते हुए कंचन आगे बढ़ती है। कुछ दूरी पर चलते चलते कंचन को एक सुंदर सा घर दिखाई देता है, जिसमें एक बूढ़ी औरत रहती थी। उस बूढ़ी औरत का शक्ल बहुत ही भयानक था। उस बूढ़ी औरत को देखते ही कंचन बहुत डर गई और वहां से भागने लगी। तभी बूढ़ी औरत ने उसे बुलाया और कहा, ठहरो बेटी, तुम मुझसे डरो मत। यदि तुम मेरे घर अच्छे से देखभाल करोगी तो तुम इस घर में रह सकती हो। मैं तुम्हें सारी चीज दूंगी। और हाँ, घर के बाहर मेरा एक छोटा सा बगीचा है, तो उस बगीचे में लगे सारे पेड़ पौधों को सही समय पर पानी भी देना होगा, ताकि वो मुरझाए ना। उस बूढ़ी औरत ने इतने प्यार से बात की। उसके बाद कंचन वहां रुकने के लिए सहमत हो जाती है। कंचन घर की बहुत अच्छे से देखभाल करने लगी और बगीचे में लगे पेड़ पौधे की भी देखरेख करने लगी। बूढ़ी औरत भी कंचन से बहुत प्यार से पेश आती थी। उसे खाने के लिए भी अच्छी अच्छी चीजें देती थी। कुछ दिन रुकने के बाद कंचन को अपने घर की याद आने लगी। मुझे आपसे ढेर सारा प्यार मिला और आपने इतने अच्छे से मेरा ख्याल रखा, बिल्कुल अपनी बेटी की तरह। पर अब मुझे अपने घर की याद आ रही है। अब समय आ गया है कि मुझे घर वापस जाना चाहिए। अम्मा, अब मैं घर वापस जाना चाहती हूँ। अब मैं यहाँ और नहीं रह सकती। मुझे खुशी हुई बेटी कि तुम वापस घर जाना चाहती हो। तुमने बहुत ही निष्ठा से मेरी सेवा की है। मैं तुमसे बहुत खुश हूँ और मैं खुद ही तुम्हें तुम्हारे घर छोड़कर आऊंगी। सच में अम्मा, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। उसके बाद बूढ़ी औरत ने कंचन का हाथ पकड़ा और उसे एक बहुत ही बड़े दरवाजे के पास लेकर गई, जो दरवाजे सोने का बना हुआ था। बूढ़ी अम्मा के हाथ लगाते ही वो दरवाजा खुल गया। जैसे ही कंचन ने सोने के दरवाजे के बाहर अपना कदम रखा, तभी उसके ऊपर ढेर सारा सोना बरसने लगता है। इससे पहले कि वो कुछ समझ पाती, वो सिर से लेकर पैर तक सोने से ढकी हुई थी। ये तुम्हारा इनाम है मेरी बच्ची। इतने प्रेम से तुमने मेरी सेवा की, उसके लिए। और ये लो तुम्हारा मटका, जो तुमने कुएं में गिरा दिया था। कंचन ये सब देखकर
बस सोच रही थी कि ये सच है या सिर्फ सपना। फिर नम आंखों से बूढ़ी अम्मा से विदा लेती है। देखते ही देखते सोने का दरवाजा बंद हो गया और उसके बाद कंचन ने देखा कि वो सौतेली माँ के घर के कुएं के पास खड़ी है। जब कंचन अपने घर में दाखिल हुई तो उसकी सौतेली माँ और बहनें उसे देखकर हैरान हो जाती है, क्योंकि वो सर से पांव तक सोने से लदी हुई थी। अरे मेरी प्यारी बच्ची, तुम कहाँ चली गई थी? मैं तुम्हारे लिए कितना परेशान थी वो मैं बता नहीं सकती। लेकिन ये तो बताओ, इतना सारा सोना आखिर तुझे कहाँ से मिला? उसके बाद कंचन अपनी सौतेली माँ को सारी घटना बता देती है। ये सुनकर सौतेली माँ का मन लालच से भर जाता है। अरे वाह, इतना सारा सोना! अब तो मैं करोड़पति बन जाऊंगी। यदि मैं अपनी बेटी रचना को भी वहां भेज दूं, तो मैं भी बहुत अमीर बन जाऊंगी। उसके बाद कंचन की सौतेली माँ ने अपनी बेटी रचना को भी कुएं में मटका फेंकने के लिए कहती है और फिर रचना कुएं में कूद जाती है। कंचन की तरह रचना की भी आंखें उसी घास के मैदान में खुलती है। वो उठती है और कुछ दूर चलते हैं उसे उसी बूढ़ी अम्मा का घर दिखाई देता है। फिर वो घर के अंदर दाखिल होती है और बिना डरे उस बूढ़ी अम्मा से कहती है, अम्मा, मैंने सुना है कि आपको किसी काम वाले की जरूरत है। मैं आपके घर का सारा काम कर दिया करूंगी। बस मुझे अपने घर में रहने की जगह दे दीजिए। फिर बूढ़ी अम्मा रचना को सारा काम समझाते हुए कहती है, बस ध्यान रहे बेटी, सारा काम सही ढंग से हो जाना चाहिए। बगीचे के पेड़ पौधे की देखरेख में कोई कमी नहीं आनी चाहिए। फिर रचना ने पहले दिन घर का सारा काम अच्छे से कर दिया, लेकिन दूसरे दिन वो काम करने में आलस करने लगी और तीसरे दिन उसने कुछ भी काम नहीं किया। अंत में पूरे दिन वो सोती रही। ये देखकर बूढ़ी अम्मा बहुत गुस्सा हो जाती है और रचना के पास जाकर कहती है, मेरे ख्याल से अब तुम्हें अपने घर वापस चले जाना चाहिए। ये सब सुनकर रचना बहुत खुश हो गई। उसे लगा कि अब उसे भी बहुत सारा सोना मिलेगा। उसके बाद बूढ़ी अम्मा उसे सोने के दरवाजे के पास ले जाती है। जैसे ही रचना दरवाजे के बाहर कदम रखती है, उसी समय उसके ऊपर गोबर की बारिश होने लगती है। बेटी, ये तुम्हारा इनाम है। जिस तरह का काम तुमने किया है, तुम इसी के काबिल हो। उसके बाद सोने का दरवाजा बंद हो जाता है। फिर रचना गोबर से लदी हुई अपने घर वापस लौट आती है। इसलिए कहा गया है कि नकल में भी अकल की जरूरत होती है। लेकिन दोस्तों, लालच तो ऐसे भी नहीं करना चाहिए। हेलो दोस्तों, तो कैसी लगी आप सभी को हमारी ये कहानी? अगर पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें और ऐसे ही कहानियों के लिए बने रहे हमारे चैनल पे। थैंक यू।